नमस्कार। ये कमेंट में प्रश्न है, सवाल है, देख लीजिए। लंबाई दिया गया है 48 फुट और 48 फुट, ये मेड़ का लंबाई है किसी जमीन का प्लॉट का, तो ये कितना डिसमिल होगा इसको जानेंगे। और इसका चौड़ाई पूछा गया है 47 फुट और 43 फुट का है, तो ये कितना डिसमिल जमीन है, इस तरह से है। तो कैसे इसको माप करके आप कितना डिसमिल कैसे निकाल सकते हैं, ये देख लीजिए। ये विकर्ण है, मान के चलिए इस त्रिभुज का एक कर्ण है, इस त्रिभुज का भी एक कर्ण है। देख लीजिए 43 फीट है, ये थोड़ा मेड़ इस तरह से झुका हुआ है और ये एकदम सीधा है, ये 90 अंश का कोण बनाता है। तो देख लीजिए इसको कैसे निकालेंगे आसानी से। ये पूरा वीडियो को देखिए तो आसानी से इजी किसी भी तरह का जमीन हो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हेक्टेयर में, डिसमिल में, काठा में, बीघा में निकाल सकते हैं। तो इस भुजा का लंबाई पहले निकाल लीजिए, इस भुजा का यानी ये विकर्ण का, या तो इस त्रिभुज के कर्ण का। तो इसको निकालने के लिए जानते हैं ये कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग होता है, या तो लंब वर्ग धन आधार वर्ग जो भी कर दीजिए। तो बराबर देख लीजिए, बराबर में होगा ये बराबर आधार कितना है 48 फुट, इसको ले लीजिए 48 फुट 48 का वर्ग कर दीजिए। धन इधर से ले लेते हैं, पहले इधर से लीजिए या इधर से लेते हैं हम लोग। ये लंब वर्ग बराबर 47 का वर्ग कर दीजिए। और इसके बराबर में तो ये कर्ण वर्ग है, कर्ण वर्ग ये लिख लीजिए। इसको जानते हैं, हमारे चैनल के कई वीडियो में बनाया गया है। इस तरह से आप जो है ये कर्ण का लंबाई निकाल सकते हैं। ये 48 का वर्ग कर दीजिए, 48 का वर्ग करने पर बराबर होता है 2304 धन 47 का वर्ग कर दीजिए 2209 बराबर कर्ण वर्ग। इस प्रकार से इसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ने पर होता है, ये हो जाता है 4515 4515। और बराबर में आप लिख लीजिए बराबर कर्ण का वर्ग कर दीजिए। अब कर्ण इसका मान निकालना है, तो देख लीजिए कर्ण बराबर अंडर रूट, ये वर्ग जो है यहां था, ये इधर आया तो अंडर रूट हो गया। तो ये 4515, ये 4515। अब इसको मोबाइल निकाल करके इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो बराबर होता है ये 67.17 फुट होगा। और भी है दशमलव के बाद, इतना फुट का आपका ये कर्ण होगा। इसको लिख लीजिए 67.17 फुट। ये देखिए इसका, ये विकर्ण कहिए या कर्ण कहिए, इस त्रिभुज का कर्ण है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इजी तरीका से, इसका क्षेत्रफल भी जानेंगे। देख लीजिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये पहला त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। पहला त्रिभुज, ये सेकंड त्रिभुज, ठीक। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या लंब कर दीजिए। तो बराबर होगा 1/2 इंटू कर दीजिए 48 इंटू 47, यानी कि 1/2 गुणा 48 गुणा 47। इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 गुणे 47 कर दीजिए। तो बराबर होता है, कैलकुलेट कर लीजिए, 24 गुणे 47 बराबर होता है ये 1128 वर्ग फुट। ये पहला त्रिभुज का इतना वर्ग फुट प्लॉट निकला। और सेकंड का निकाल लीजिए। सेकंड का इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं, समकोण में ना ये कोण है ना ये कोण, और ये भी कोण नहीं है। तो आप यहाँ पर हेरोन्स फार्मूला लगाइए। हेरोन्स फार्मूला का भी वीडियो बना है, देख लीजिएगा। यहाँ पर एस का मान निकाल लीजिए, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल,
एस बराबर होगा, ये देख लीजिए, इसको ऐड कीजिए, इसको, ठीक। हमें यहाँ पर 43 धन 48 धन 67, इस तरह से 67.17, 67.17 तो बराबर होगा, इसको जोड़ लीजिए, 158.17 बटे में कर देते हैं, 2 से भाग देते हैं इसको, तो बराबर होगा 79.085। एस बराबर इतना, ये देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए या लिख लीजिए, यहाँ पर एस बराबर 79.085। अब सूत्र जानते हैं, इसका सूत्र, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा अंडर रूट ले लीजिए पूरा यहाँ से यहाँ तक, इस प्रकार से इसको लिख लीजिए 79.085, ठीक। अब ये देखिए, एक भुजा जो है, इस भुजा को बारी बारी से घटा दीजिए, 48, 43 और 67.17, इसको जो है एस से घटा दीजिए, फिर गुणा कर दीजिए, ये देख लीजिए 79.085 रीड कर दीजिए। यहाँ पर सबसे 43 को ले लीजिए, इसके बाद 79.085 माइनस 48, इसके बाद नीचे ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा पूरा, मैं नीचे लिख देता हूँ 79.085 माइनस 67.17, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो बराबर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये अंडर रूट में लिख लीजिए, अंडर रूट में 79.085, ये तो ज्यों का त्यों होगा, गुणा में लिख लीजिए, इसको घटा दीजिए, इसको घटाने पर ये 36.085, फिर से गुणा, 79 में 48 घटा दीजिए, 79.085 में घटाएंगे 48 तो 31.085, अब इसको घटाने पर 11.915 इतना होता है। अब इसको गुणा कर दीजिए, जैसे लिखा है ऐसे गुणा कर लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, इसको गुणा करने पर 1056,977.51083, ये इस प्रकार से। अब इसका मोबाइल में या कैलकुलेटर से आसानी से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, अंडर रूट का निशान है कैलकुलेटर में, उसको क्लिक कीजिए, दबाइए और इसको टाइप कर दीजिए तो बराबर निकल आता है। ये देख लीजिए 1028.09 वर्ग फुट का प्लॉट है, इतने वर्ग फुट का प्लॉट है ये प्लॉट, ये सेकंड वाला त्रिभुज। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने पर कितना डिसमिल होगा देख लीजिए, धन लिख लीजिए, धन ये 1128 दशमलव के बाद नहीं है, 00 कर दीजिए, तो इसको जोड़ लीजिए, 2156 होगा, 2156.09 वर्ग फुट, इतना वर्ग फुट का प्लाट होगा। डिसमिल में निकालना चाहेंगे
तो 435.6 से इसको भाग कर दीजिए। 2156.09 को 435.6 से भाग करने पर बराबर निकल आता है 4.94 डिसमिल। इसको लगभग 5 डिसमिल कह सकते हैं। इस प्रकार से आसानी से जान सकते हैं। 435.6 वर्ग फीट डिसमिल का मान सबके लिए सेम होता है। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।